हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है जेईई मेंस नीट की डेट आ चुकी है और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं बाय डूइंग क्वेश्चंस, जिसमें कि ऑर्डर पूछा गया है एसिडिक ऑर्डर और हीट ऑफ कंबशन और सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड वन इज़ कन्वर्जन। तो देखें, फर्स्ट है हीट ऑफ कंबशन, जिसमें मैंने 3 कंपाउंड लिए हुए हैं साइक्लो कंपाउंड्स। तो जो हीट ऑफ कंबशन है HOC, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का होता है, एंड HOC ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ध्यान दें, इन कंपाउंड्स में, चारों में, तो C में देखें 1 2 3 4 हैं, और स्पायरो कंपाउंड इसमें देखें 1 2 3 4 5 हैं, और इधर देखें साइक्लोप्रोपेन 2 अटैच हैं, 2 रिंग आपस में अटैच हैं, तो 3 और 3 ये 6 हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं उतना ही अधिक हीट ऑफ कंबशन होगा। अगर इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो हम स्टेबिलिटी देखते हैं, जिसकी जितनी अधिक स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही हीट ऑफ कंबशन कम होगा, क्योंकि फाइनली इसे कन्वर्ट हो जाना है CO2 और H2O में, कंबशन में। तो ध्यान दें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हैं। तो A की हीट ऑफ कंबशन HOC सबसे अधिक होगी A की, B की, देन C की, ये ऑर्डर होगा। तो A मोर देन B मोर देन C, ये ऑर्डर है। नेक्स्ट देखें, इसमें है एसिडिक ऑर्डर। ध्यान दें कि ये डाइकीटो कंपाउंड्स हैं और इसमें इस कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन और यहाँ से CH3 है, CH3 का एक हाइड्रोजन। तो A, B और C ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में इसमें -M 2 है, -M ग्रुप जो हैं 2 हैं इसमें, -M ग्रुप। तो इसे अपनी तरफ खींचने वाले, अपनी तरफ -M जो खींच रहा है, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ को रिलीज़ करने पर वो उतना ही अधिक स्टेबल हो जाएगा। ध्यान दें, तो जो एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर मतलब Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जितना अधिक एनायन की स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही अधिक एसिडिक हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर माइनस आया, H+ रिलीज होने पर तो दो तरफ जाएगा, स्टेबलाइज होगा, और यहाँ से रेजोनेंस से जब ये गया तो इसने अपना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दिया, और इधर से इधर इस वाले -M पर भी जा सकता है। लेकिन अगर हम B हाइड्रोजन को देखें तो ये केवल इस वाले CO ग्रुप -M ग्रुप के पास में ही जा सकता है। और इसे देखें तो ये यहाँ पर सबसे कम, यहाँ ये रेजोनेंस में आ ही नहीं रहा है। तो ये 2 जगह रेजोनेंस में आ रहा है, ये एक जगह रेजोनेंस में आ रहा है, और इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो सब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? C, देन B, देन A। ये ऑर्डर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में। CsP2 जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उन कार्बन्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं। तो ध्यान दें, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इधर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इधर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसे देखें, हाइड्रोजन यहाँ अटैच है इस जगह पर, तो 1 सिग्मा 2 3, तो जहाँ 3 सिग्मा है वहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। और इस जगह देखें तो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये sp3 है। तो ध्यान दें कि यहाँ जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है।
1 2 3 4, 3 इधर है 1 इधर है, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में वो 4 होंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि Ka हमें बताना है और एसिडिक ऑर्डर। तो समझें यहाँ जो हमारे ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर है, लोन पेयर चला गया रेजोनेंस में, ये यहाँ आया, तो जैसे ही ये इधर आता है ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये यहाँ पर रेजोनेंस में नहीं जाएगा और ये रेजोनेंस में चला जाएगा, इससे ये देन यहाँ आया, फिर ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस में चला जाएगा। लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में आया और यहाँ से यहाँ गया, फर्दर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस में कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, यहाँ ये एक ही रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ से लोन पेयर आएगा और इसमें 2 बार रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस चला गया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इस सिग्मा बॉन्ड को रिलीज़ कर लेगा, वो खींच लेगा और जितना तेज़ी से खींचा उतना ही H+ बाहर आएगा और इसमें से जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज अधिक रहेगा और H+ उतना ही रिलीज़ होगा। तो इसमें सबसे अधिक एसिडिक, इसमें रेजोनेंस नहीं है फर्स्ट वाले में, और जिसमें सबसे अधिक रेजोनेंस होगा वही सबसे अधिक एसिडिक होगा। यहाँ रेजोनेंस सिंगल है, यहाँ डबल, 2 बार ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये सबसे अधिक एसिडिक B हुआ। इसके बाद ये सिंगल रेजोनेंस में जा रहा है तो C हुआ, और इधर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ ये A हुआ। ये एसिडिक ऑर्डर रहेगा। इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इसमें कन्वर्जन है 5th में। इस क्वेश्चन को खुद से करके देखें, वीडियो को पॉज करें, फिर खुद करें और मैच करें इसे कि सही किया है या नहीं। ध्यान दें, हमारे पास ब्रोमीन है, साइक्लोहेक्सीन में 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम डाईमिथाइल एमीन से, और ये 2 इक्विवेलेंट लिया गया है। यहाँ जो डाई एमीन, यहाँ पर हमारा डाईमिथाइल एमीन है, ये अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर कर देगा। इसी तरीके से ब्रोमीन इधर से भी बाहर हो जाएगा और डाईमिथाइल, क्योंकि हमने डाईमिथाइल एमीन 2 इक्विवेलेंट के बराबर लिया हुआ है। तो ए जो बनेगा हमारा, यहाँ से ले लें, ए जो बना NH Me ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव Me ये चीज़ बनी। अब यहाँ ये कहता है कि बेरियम, ये साथ में हमारा ब्रोमीन भी है, ब्रोमाइड के फॉर्म में, ब्रोमाइड यहाँ है। बेरियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम है वो ब्रोमाइड को अलग कर लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाहर कर लेगा। ठीक है, ये लोन पेयर के फॉर्म में चला गया और यहाँ H+ बाहर, ये लोन पेयर के फॉर्म में, इट विल कन्वर्ट इनटू द बेरियम, चेंज इनटू द बेरियम ब्रोमाइड, है ना, और प्लस ये किसके फॉर्म में आ गया, H2O बाहर हो गया और हमें मिलता है एमीन, NMe लोन पेयर, या लोन पेयर। और फर्दर जो रिएक्शन हो रही है, 2 इक्विवेलेंट क्या लिया गया, 2 इक्विवेलेंट लिया MEI, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा, यहाँ मीथेन को लगा देगा, मिथाइल ग्रुप को लगा देगा,
ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, नाइट्रोजन अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, ट्राई मिथाइल है ना, हेक्सिन और आयोडाइड साथ में है। ठीक सिल्वर आयोडाइड से रिएक्शन करा दिया, सिल्वर ऑक्साइड, यानी ये है मॉइस्ट AgOH, और AgOH क्या करेगा, सिल्वर आयोडाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बाहर कर देगा, यहाँ से क्या 2Agi बाहर, और इट विल कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया Me, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, अमोनियम आयन है, इसके साथ OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव। इट विल ब्रेक इनटू द D कंपाउंड, ये यहाँ से ये बाहर हुआ, ध्यान दें, ये यहाँ से इसने तोड़ दिया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये यहाँ से इधर टूटा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और OH यहाँ से एक इसने हाइड्रोजन रिलीज़ किया यहाँ से, और दूसरे ने हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज किया, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुए, 2H2O माइनस 2 मॉलिक्यूल Me3N ट्राई मिथाइल एमीन के बाहर हुए, और इट विल कन्वर्ट इनटू द बेंजीन, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ फाइनली ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन में, और इस तरह की कन्वर्जेंस आपको कहीं पर भी स्टेप रोक कर वो क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है, वो इस तरह से कोई भी ऑप्शन में रख सकता है, या 3 रख सकता है, ऑल ऑफ द करेक्ट या सिंगल करेक्ट, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।